अपोलोजेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है, क्या परमेश्वर प्राकृतिक दुर्घटनाओं अर्थात नेचुरल डिजास्टर्स द्वारा लोगों को दंडित करता है? और दूसरा सवाल है, क्या प्रमाण है कि यीशु कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्मा था? तो पहला सवाल, क्या परमेश्वर प्राकृतिक दुर्घटनाओं द्वारा लोगों को दंडित करता है? 2010 में एक भयंकर भूकंप ने हेटी नामक एक छोटे से देश में भारी तबाही मचाई थी। 2005 में अमेरिका में जो कटरीना चक्रवात आया था, उसने काफी बड़े क्षेत्र को उजाड़ कर दिया था, जिसमें 1800 लोगों की मौत हुई और करीब 12,500 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ, मतलब 125 बिलियन डॉलर्स। फिर 2011 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप और सुनामी आया, जिसने बहुत भारी नुकसान किया। इंडिया में 2004 में जो सुनामी आया था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसमें 10,000 लोग मारे गए थे, 5,000 से ज़्यादा लापता हो गए थे और हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। विश्व में हर साल हज़ारों भूकंप, सुनामी, प्रचंड तूफान, चक्रवात, बाढ़ और ज्वालामुखी इत्यादि आते रहते हैं, जिनमें अरबों रुपए और बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाते हैं और लाखों की संख्या में पुरुष, स्त्री और बच्चे और जानवर मारे जाते हैं। कुलुस्सियों का एक सतरा कहता है, सब वस्तुएं यीशु में स्थिर रहती है। मतलब बाइबल के आधार पर यीशु ही सारी सृष्टि को संभाले रखता है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या यीशु ही जिम्मेवार है इन प्राकृतिक दुर्घटनाओं का? क्या इस तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं भेजकर परमेश्वर मनुष्यों को दंडित करता है? पुराने नियम में एक बार परमेश्वर ने इजराइल को दंडित करने के लिए 3 साल बारिश रोक दी थी इजराइल में, जैसा पहला राजा 17:1 में लिखा है। फिर मिस्र देश में परमेश्वर ने 10 विपत्तियां यानी प्लेग्स भेजे थे, निर्गमन 1:19 से 20 में। फिर गिनती 16:29 से 33 में, जब कोरा ने मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब परमेश्वर ने पृथ्वी का मुख खोलकर कोरा और उसके समर्थकों को निगल लिया था। लूका 8:24 में यीशु ने गलील की झील में उठे भयंकर तूफान और लहरों को शांत कर दिया था, जब वो अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहा था। तो इन आयतों से हमें ये तो समझ आता है कि परमेश्वर इस सृष्टि के छोटे छोटे परमाणु यानी एटम को भी नियंत्रित करता है और अपने इसी सामर्थ्य से वो पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी करता है, जिसमें वो कभी कभी देशों को, नगरों को और गांवों को दंडित करके उनका न्याय करता है। परमेश्वर के संपूर्ण सृष्टि पर नियंत्रण होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी शक्ति का नाजायज उपयोग करके अपने मन की करता है, नहीं, बल्कि उसको पूरा अधिकार है अपनी बनाई हुई सृष्टि और प्रकृति में हस्तक्षेप करने का किसी भी कारण से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं वो सब परमेश्वर करवाता है, नहीं, उनमें से बहुत तो मनुष्यों के पाप के कारण होती है। उत्पत्ति के आरंभ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने तो एकदम सिद्ध यानी परफेक्ट पृथ्वी बनाई थी, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो उसके फलस्वरूप मनुष्य में पाप और मृत्यु प्रवेश कर गई और इस तरह आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर हो गए, जिसके बाद उन्हें बहुत कड़ा जीवन और प्राकृतिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसा परमेश्वर ने उनके लिए फिर ठहराया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।